हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला's यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का सेशन है बहुत रेलिवेंट एंड दिस सेशन इज रेलिवेंट फॉर एवरीवन वेदर और नॉट यू हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो तो भी रेलिवेंट है, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो भी रेलिवेंट है। इफ़ यू आर आर स्टूडेंट देन ऑब्वियसली इट्स रेलिवेंट, इफ़ यू आर नॉट आर स्टूडेंट देन ऑल्सो इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट। ओके, सो आई विल बी टारगेटिंग ऑल द एस्पेक्ट्स दैट मोस्ट ऑफ यू हैव क्वेश्चंस अबाउट। ओके, और मुझे लगता है एक एस्पेक्ट कहीं पे भी अभी तक टारगेट नहीं हुआ है, दैट इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ओके, एंड अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजी, व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग, आर फोकसिंग मोर ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड टू बी डन, कौन सा कंटेंट करना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइकोलॉजिकल एंगल की भी बात करूंगा, दैट हाउ वी एक्चुअली शुड लुक एट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन जनरल। ठीक है, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि व्हेन इट कम्स टू सच कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ओके, नथिंग इज प्रिडिक्टेबल। हमारा एफर्ट एज एन इंडिविजुअल सिर्फ ये हो सकता है कि हम अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर लें, हम अपनी तरफ से पूरा प्रिपरेशन कर लें। अब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वहां पे किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ओके, सो इट्स नॉट लाइक द एग्जाम्स दैट वी यूज टू हैव व्हेन वी वर इन कॉलेज और व्हेन वी वर इन स्कूल्स वेयर द सिलेबस वाज लिमिटेड। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे जिस तरह का माइंडसेट आपका है, जिस तरह की आपकी साइकोलॉजी है, जिस तरह का पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड आप कैरी करते हो, वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि यहाँ आपका प्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर थोड़ा कम है। ओके, सो यू रियली नीड दैट मेंटल bandwidth to actually accept the fact that that I have to just put in my efforts। मतलब कर्म किए जा फल की चिंता मत कर टाइप वाला एटीट्यूड। ओके, सो उस चीज़ की भी मैं बात करूंगा। ठीक है, सो वो सारी की सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। And I would actually say that watch this session till the end so that you are able to capture the maximum value out of it, and I will try to keep it as short as possible। देखो यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वीआरसी मैटर क्यों करता है। वीआरसी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जब हम स्कूल के अंदर या कॉलेज में जब एग्जाम देने जाते थे तो पहला पेपर बिगड़ता था तो पीछे के पेपर्स अपना आप बिगड़ते थे। तो भले ही आप वीआरसी को अपनी स्ट्रेंथ मानते हो चाहे नहीं मानते, भले ही आप वीआरसी को एक ऐसा सेक्शन सोच के चलते हो कि भाई जहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कोर निकालना है या नहीं सोच के चलते, बट यू स्टिल हैव टू डू वीआरसी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अगर वीआरसी आपका खराब जाता है तो उसके पीछे जो सेक्शंस आ रहे हैं उसमें भी आपका मूड खराब हो जाएगा। नाउ ऑब्वियसली एज अ प्रैग्मेटिक पर्सन आई वुड सजेस्ट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दिस इज समथिंग दैट हैपेंस। ओके, सो वीआरसी इज रेलिवेंट बिकॉज इट्स द वेरी फर्स्ट सेक्शन एंड इट हैज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। एंड ऑब्वियसली अगर आप क्वांट में उतने ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग नहीं मानते, then VRC is the only area where you will be scoring the maximum chunk of marks। Okay, so yes, VRC is important। अब आते हैं देखो इस सवाल पे कि यार कितने क्वेश्चंस करने पे हमें 99 परसेंटाइल लगेगा। एंड दिस इज लाइक अ वेरी क्लीशेड क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड वेरी ऑफन। और यहाँ पे ना दो तरह के लोग मुझे दिखते हैं। तो देखो, पहला कैटेगरी ऐसा होता है लोगों का जिनको लगता है कि यार वीआरसी में तो हम क्या ही पढ़ लेंगे कि मार्क्स आ जाए, कैसे प्रिडिक्ट कर लेंगे कि पैसेज कौन सा आने वाला है। एक दूसरी कैटेगरी है जिनको लगता है कि वीआरसी हमारा पहले ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आई कम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। नाउ इन सम वेज बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग। Okay, see, VRC, just like any other subject, is predictable, but to a certain extent, and it depends on how much effort you have put in. And now, when you look at the number of questions that you need to do in order to secure a 99 percentile, I would say that a lot of you would be motivated कि यार VRC में तो marks निकालने ही चाहिए। ठीक है, so like guys, look at this। If you look at the 99 percentile रेंज, ओके, यू नीड 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का मतलब क्या हुआ, 13 क्वेश्चंस अगर मैं सही करता हूं तो मेरा 3 इंटू 13 39 का स्कोर आता है। अब 39 के स्कोर के ऊपर अगर मुझे 99 परसेंटाइल मिल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट्स अ गुड डील, राइट। ओके, तो अगर मुझे 99 परसेंटाइल लाना है तो मुझे 13 टू 14 क्वेश्चंस करेक्टली डन करने हैं। अगर मुझे 95 परसेंटाइल चाहिए तो मेरा काम 11 क्वेश्चन से भी चल जाएगा, बिकॉज लाइक है ना समवेयर अराउंड 33 मार्क्स। ओके, सो 30 टू 33 के अराउंड आपका क्या आता है, 95 परसेंटाइल आता है। नाउ 99 परसेंटाइल इज व्हाट आवर टारगेट इज। इफ यू लुक एट 95, again 11 questions. If you look at 90 percentile, you have 8 questions. Now obviously the assumption here is that you are not getting questions wrong। ऑब्वियसली उसको अकाउंट करने के लिए अपन 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा ही करते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन अपने रॉन्ग भी हो सकते हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एस्टिमेट कि 24 क्वेश्चन टोटल में से अगर आप 13 क्वेश्चन सही करते हो तो आप 99% बच्चों को अपने से पीछे कर दोगे।
Okay, now that is enough of a motivation to start preparing for verbal if you haven't started yet. Okay, similarly अगर 99.5 चाहिए मुझे तो I need 44 marks which is around 15 questions correctly done. Right. Okay. So that creates a more optimistic picture of VRC in your mind कि यार ठीक है इतने questions तो हम कोशिश कर सकते हैं निकालने की. Okay, कोई बहुत ज़्यादा tough task नहीं है. ठीक है. Now again अब एक question यहाँ पे आएगा कि यार अगर इतना ही इजी है 95 और 99 लाना तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि भाई हर स्टूडेंट या हर बच्चा 95 और 99 लेके आ ही जाए. नाउ आई वुड एक्चुअली गो बैक टू द सेम लॉजिक दैट आई डिस्कस्ड. मैक्सिमम स्टूडेंट्स वीआरसी पढ़ते नहीं है. ओके, अब क्यों नहीं पढ़ते उसके पीछे जो मुझे समझ में आता है, ठीक है, वन रीजन इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल एज्यूम दैट दे आर ईदर ऑलरेडी गुड इन वीआरसी or there is a category of people who believe that no matter how much effort they put in VRC they are not going to score. Okay, तो दोनों ही कैटेगरी के बच्चे हैं. और ये चीज आई थिंक आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की होगी दैट व्हेन इट कम्स टू क्वांट, okay, more or less every person who's giving CAT has some idea of what the syllabus is and is putting effort for quant and to some extent even logic DILR. but मैंने एक चीज देखी है, वर्बल के अंदर ना मैक्सिमम बच्चों को ना सिलेबस और इंटेंसिटी का ही पता नहीं होता. Like you won't believe a lot of people they still follow the old age advice कि यार novels पढ़ लो, ठीक है ना, फला रीडिंग कर लो, टिकाना रीडिंग कर लो, and they don't know the sort of difficulty and the sort of challenge that comes when they see the actual CAT paper. तो उस रीजन की वजह से कहीं ना कंपटीशन हमारा कम हो जाता है, ठीक है, इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट. और उसके साथ साथ हमें ये रियलाइजेशन भी होता है दैट like one of the reasons why you need only 13 questions to get a 99, okay, is simply because of the fact that a lot of people are not putting in the required efforts. Okay, and when I say efforts are not about intelligence, it's more about the sort of habits you have, the sort of experience you have with verbal. क्योंकि वर्बल में आपको एक चीज समझनी है कि वर्बल एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, ठीक है. अब किसी भी लैंग्वेज में आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि आपका उस लैंग्वेज के साथ आपका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट मिस्टेक दैट वी मेक व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन. सबसे पहला जो क्लासिक मिस्टेक है दैट इज द ट्रैप ऑफ ओवर प्लानिंग. अब ये ट्रैप ऑफ ओवर प्लानिंग क्या चीज है? एंड दिस इज समथिंग दैट यूज्ड टू हैपन विद मी आल्सो व्हेन आई वाज इन स्कूल. आई थिंक बहुत से लोगों के साथ तो ये अभी भी होता है. तो ट्रैप ऑफ ओवर प्लानिंग क्या है गाइस? देखो, when we start doing something we have a tendency to plan it out. Okay, अब कुछ हद तक तो प्लानिंग ठीक है, लेकिन sometimes we are like we are totally into planning कि यार परफेक्ट स्ट्रैटेजी हमें चाहिए, ठीक है. हम लोग दिन भर बैठ के वीडियोस देखते रहेंगे प्लानिंग के, स्ट्रैटेजी के, टॉपर्स का है ना, like how is the day of a topper, okay, what a topper does in a day, जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनका क्या प्लान था. यार देखो, आप अगर रियल पढ़ाई की बात करोगे तो रियल पढ़ाई के अंदर उतनी ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है. हाँ, एक बेसिक प्लान आपको चाहिए होता है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू टिंकर द प्लान एज यू गो. ओके, सो the idea that you have to plan a lot in order to become successful is actually a myth. Okay, what you need to do is you need to take an action. Okay, so as you can see the quotation, a very relevant quotation here: imperfect action beats perfect inaction. ओके, सो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाते बनाते, परफेक्ट बनाते बनाते, ओके, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग के साथ यही हो रहा है. ओके, यू आर इंडल्जिंग इन व्हाट आई विल कॉल एज परफेक्ट इन एक्शन. ओके, सो it's actually better to take imperfect action rather than perfect inaction. And this is an analogy that I would give you, the analogy of driving a car. Okay, so imagine करो कि आप कार को ड्राइव कर रहे हो और आपको लोकेशन X से लोकेशन Y जाना है, ठीक है. Let us say you have to go from let's say Delhi to Bangalore. Now it's not possible कि आप पूरा का पूरा जो पाथ है उसको पहले ही ट्रैक आउट कर लो, पॉसिबल ही नहीं है. आप जितना गाड़ी चलाते हो उसके हिसाब से आप देखते हो कि आपके सामने का रास्ता कैसा है और उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपको किस तरीके से ड्राइव करना है, ठीक है. ओके, बहुत जगहों पे आप एडवाइस लेते हो, बहुत जगहों पे आप ना सिंबल्स को देखते हो कि रास्ता किस तरफ जा रहा है. यू कंसल्ट द मैप एंड यू प्लान एज यू गो अलोंग. यू प्लान एज यू गो अलोंग. इट इज नॉट पॉसिबल कि जैसे ही आपने गाड़ी को घर से निकाला वैसे ही आपने पूरा
प्लान बना लिया और आपको एग्जैक्टली पता है कि आप किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से होके वो जाओगे, ओके, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? ओके, सो यू प्लान एज यू गो अलॉन्ग, राइट? दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. ओके, वीक बेसिक्स एंड चेजिंग द एंड गेम. अब ये चीज मैंने ना बहुत से लोगों के साथ देखी है. पेपर बिगड़ा, मॉक बिगड़ा, स्ट्रैटेजी गलत है. ओके, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर इसमें मेरी क्या स्ट्रैटेजी गलत हो रही है. ओके सर, मेरे को वीए पहले करना चाहिए कि आरसी पहले करना चाहिए. ओके सर, 4 आरसी करने चाहिए कि 3 आरसी करने चाहिए. अरे भाई, जब तुम्हें उतना नॉलेज ही नहीं है, जब तुम्हारी उतनी स्पीड ही नहीं है, जब तुम्हारा उतना एफिशिएंसी नहीं है, तो अगर मैं कह भी दूंगा कि तुम्हें 4 आरसी करने हैं या तुम्हें 3 आरसी करने हैं तो तुम कर थोड़ी पाओगे. ओके, इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, whether you start with verbal ability or you start with reading comprehension, it hardly matters if you are getting the answers wrong, plain and simple. So a lot of people are obsessed with the idea that we are not performing well क्योंकि हमारा ना स्ट्रैटेजी खराब हो रहा है. अरे भैया, स्ट्रैटेजी खराब नहीं हो रहा, आपके बेसिक्स वीक है. अब क्योंकि आपके बेसिक्स वीक है तो आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं. अब क्योंकि एक्यूरेसी नहीं आ रही तो नेगेटिव मार्किंग इतना लग रहा है कि आपका स्कोर नहीं बन पा रहा. Okay, you have to realize that. Okay, so a lot of people are chasing the perfect plan or the perfect strategy to attempt the mock, but actually they are weak in basics. Okay, this is like, I think, a very very important aspect, right? Okay, then systems are always important than goals. ये मेरे को लगता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं. ओके, नाउ there's this one saying of James Clear. Okay, and like he has mentioned it in Atomic Habits. He says that you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Okay, that means कि आपके goals चाहे कितने भी बड़े हों, आपके गोल्स चाहे कितने भी स्पेसिफिक हो, आप पूरे दिन भर बैठ के अपने गोल्स के सपने देखो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके सिस्टम्स खराब है. ओके, नाउ लेट मी गिव यू what I would say is a counter intuitive thought process. Now what is that? देखो, हम में से मैक्सिमम लोगों को ये बताया जाता है या हम में से मैक्सिमम लोगों का ये एजम्पशन होता है कि यार गोल हमारा जितना स्पेसिफिक होगा या गोल हमारा जितना बड़ा होगा, हम उतना ही ऊपर उछल पाएंगे, है ना, हम उतना ही आगे जा पाएंगे. ओके, सो लॉट ऑफ पीपल आर ऑलवेज ड्रीमिंग ऑफ द गोल कि यार मुझे आईएम्स में जाना है, मुझे आईएम अहमदाबाद में जाना है, आईएम बैंगलोर में जाना है, मुझे यार इस वाले आईएम और इस वाले आईएम के बीच में कंपैरिजन पता होना चाहिए, मुझे एफएमएस और आईएम्स के बीच में डिसाइड करना है कि इनमें से बेटर कौन सा है. अरे भाई, जब तुमने पढ़ाई नहीं की और तुम्हें अभी इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें वर्बल नहीं, तुम्हें क्वांट नहीं आती, तो तुम्हारे इतने प्लानिंग करने से या तुम्हें बड़े बड़े गोल बनाने से फायदा क्या है? ओके, बिकॉज एज इट इज दोज गोल्स डोंट मैटर. ओके, नाउ इफ यू एक्चुअली सी, अगर तुम्हारा क्वांट और वर्बल अच्छा है तो तुम दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो. ठीक है, वेदर यू राइट कैट और यू राइट एनी ऑफ द ओमैट्स और यू राइट अ गवर्नमेंट एग्जाम, यू वुड एक्चुअली क्लियर ऑल ऑफ देम. Okay, it won't matter. Even if that was not even your dream, you will still crack it. Why? Because you're good. That's it. Okay, so a lot of people, when they focus too much on the goals, they become obsessed with it. और ये चीज़ आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना कि जिस चीज़ के साथ आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलती. Okay, and this is something that is very very counterintuitive. This is very ironical. I don't know what's the reason for it. Okay, like maybe we become desperate. We lose that sense of composure, we lose that sense of calm. We keep on pondering on that one goal which becomes too big to accomplish. Okay, and we actually ignore the systems, we ignore the daily habits, we ignore the boring part. Okay, so guys, you have to embrace the boring part, you have to embrace the systems, and you have to forget about the goals. If you keep on dreaming, अगर आप पूरे दिन बैठ के सिर्फ इसी चीज को सर्च करते रहोगे कौन सा आई एम बेटर, कौन सा आई एम अच्छा है, ठीक है, उस आईएम के अंदर बच्चों की लाइफ कैसी होती है, तो यार आप पढ़ाई कब करोगे? एंड पढ़ाई इज द बोरिंग पार्ट, लेट्स एक्सेप्ट दैट. ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. ओके, सो फोकस ऑन द सिस्टम्स. ओके, सिस्टम्स का मतलब आपको पता होना चाहिए यार 40 क्वेश्चंस करने हैं वर्बल एबिलिटी के हर वीक, करने ही हैं. 2-3 आरसी रोज लगाने ही हैं. ठीक है, यू हैव टू रीड 30 to 40 minutes per day, you have to give weekly mocks and you have to do the analysis. These small systems are going to build up to that level that you're able to achieve the final end result, right? Okay, and the third mistake is comparison is going to kill your confidence. Okay, अब comparison कैसे आपके confidence को kill करती है? Okay, देखो, comparison
जनरली जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनका बेसिस है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा होता ही है जो अपने आप को इतना ज़्यादा कंपैरिजन मोड में डाल देता है कि उनका मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द क्लासरूम सेशंस। बहुत से बच्चों का कंसर्न ये रहता है कि यार मेरा तो टॉप 10 में नंबर नहीं आ रहा, मॉक्स के अंदर मेरा परसेंटाइल तो लेट से 70 आया लेकिन मेरे फ्रेंड का तो 90 आया। ओके, मैं सिर्फ 3 आरसी कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड तो 5 आरसी कर रहा है पर डे के। ओके, दीज सॉर्ट्स ऑफ कंपैरिजन दे किल योर इनर स्पिरिट। You have to understand something. You have to compare yourself, okay, with your previous version. So that means that if today I'm putting an effort, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं अपने प्रीवियस वर्जन से कितना आगे गया। अगर कल तक मैं पर वीक के 30 वीए क्वेश्चंस कर रहा था और आज मैं 40 वीए क्वेश्चंस पर वीक कर रहा हूं, तो आई हैव इम्प्रूव्ड। ओके, अभी एक दूसरा बच्चा कितने क्वेश्चंस लगाता है, कितना उसका मॉक का परसेंटाइल आता है, वो मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता। Okay, now there could be some students who would derive motivation out of it that I'm performing well, but then there is a huge chunk of students who feel depressed, who feel very sad when they see that some people already like they start with huge percentiles, with they already have a lot of like I would say potential at the start. तो you have to understand that every person has a different starting point. आपको उनसे कंपेयर नहीं करना है, ठीक है? आपकी जर्नी अलग है और आपका गोल जो है वो आपके हिसाब से, ठीक है? यू डोंट नीड टू कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर्स, ओके, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। Okay, and guys, in line with that, I'm coming up with the elite batch. Okay, so guys, this is going to be my last batch for CAT 2025 full-fledged batch. So if you are interested in studying verbal from me, you can consider this batch. I'm going to be taking the entire syllabus. Okay, now you have multiple faculties for every subject. Okay, but as far as verbal is concerned, I on my side would be covering the entire syllabus. Okay, so you have one more faculty and they are also going to cover their syllabus. Okay, so दिस इज दी लास्ट फुल फ्लेजेड बैच। ओके, आप कंसिडर कर सकते हो, आप ऑफिस नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो फॉर मोर इन्फो। Okay, and I have this batch that is specifically for verbal ability and reading comprehension, I mean. So अगर आपको सिर्फ verbal ही पढ़ना है तो आप इस batch को भी consider कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गेट इनटू द डीप डाइव। जून और जुलाई के टारगेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? सो जून तो अभी चल ही रहा है, ठीक है? तो जून से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इन जून योर टारगेट इज टू बेसिकली बिल्ड अप द बेसिक्स और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रहना चाहिए। देखो, अगर आपका एक्यूरेसी अभी नहीं आ रहा तो स्पीड का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपका एक्यूरेसी नहीं आ रहा तो टाइमिंग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। Okay, so first you should focus on easy and medium RCs. See, then CAT there is no differential marking. समझना इस चीज को, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो अभी स्टार्ट कर रहा है तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो सबसे ज्यादा इजी हैं, क्योंकि डिफरेंशियल मार्किंग नहीं है। 24 क्वेश्चंस में से यू हैव टू सेलेक्ट दोज क्वेश्चंस दैट आर द इजीएस्ट। इजी और मीडियम आरसी पे फोकस करो, क्योंकि इजी और मीडियम आरसी ही आपको 90 परसेंटाइल तक लेके जाएंगे। उसके बाद में मीडियम डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट का रोल है, लेकिन तब तक द फोकस इज ऑन इजी एंड मीडियम। ओके, एंड even if you do all easy questions, all medium level questions, you can expect 90 to 92 percentile, क्योंकि उतना मार्जिन हमारे पास कैट में रहता है। ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ पैराजम्बल्स एंड ऑड वन आउट विदाउट अ टाइम लिमिट। और पैराजम्बल्स ऑड वन आउट को मैंने क्यों बोला कि आप जून में करो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब सारे गलत कर दोगे तो भी कोई नेगेटिव नहीं घटेगा। व्हाट कैन बी अ बेटर डील? So Parajimbal's odd one out, you can keep a target of around 30 questions per week, and that's a good enough target. Master Parajimbal's and odd one out. Parajimbal's और odd one out को एक बार आप मास्टर कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वर्बल एबिलिटी में एटलीस्ट एक एरिया तो ऐसा है जहां पे मैं डोमिनेट कर रहा हूँ। ओके, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ओके, गिव 2 marks टू गेट अ सेंस ऑफ वेयर डू यू स्टैंड। ओके, तो आपको एक असेसमेंट होना चाहिए कि मेरा अभी का स्टैंडिंग क्या है। once you give the mock you will get a sense that where is my current standing। अभी मैं 80 परसेंटाइल पे स्टैंड करता हूँ, 85 पे स्टैंड करता हूँ, 70 पे स्टैंड करता हूँ, राइट? एंड write 2 sectionals, that means just the sectional of verbal, okay, and editorial and online reading for 45 minutes,
इस स्टेज पे आपकी रीडिंग चलती रहेगी। ओके, एंड आई हैव मेड अ सेशन दैट टॉक्स अबाउट रीडिंग हैबिट्स, ठीक है, तो वो भी एक बार आप सेशन देख लेना कि एग्जैक्टली हाउ यू शुड गो अबाउट द रीडिंग पार्ट। ओके, सो 45 मिनट्स गाइज आपको रीडिंग करना है, डाइवर्स टॉपिक्स पे रीड करना है, एंड व्हेन यू रीड ऑलवेज फोकस ऑन द आइडिया दैट यू नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स कहाँ पे बिल्डअप हो रही हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी जब सिलेक्शन की बात आएगी तो हम सारे पैसेज को नहीं कर सकते, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी जॉनरा स्पेसिफिक। ओके, in June and July month, focus on the easier genres that you can master. For example, society and culture, sociology, anthropology, economy, business, management, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे के सारे जॉनरास ऐसे हैं जो समझने में और करने में इजी हैं। तो आप अगर उन जॉनरास को अभी जून जुलाई अगस्त के अराउंड मास्टर कर लेते हो तो एक्चुअल एग्जाम में जो फर्स्ट 2 आरसीज है उनको ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। डोंट गेट इनटू वेरी डिफिकल्ट जॉनरास लाइक साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड ऑल दैट, या इवन एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस इस स्टेज पे करने के नहीं है, ठीक है। जुलाई की बात करते हैं। Now in July, you can start increasing the level of RCs. Now you can go in for long RCs and you can also add para summary and along with odd one out. ठीक है। अब लास्ट ईयर पैराजम्बल्स नहीं आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आएगा ही नहीं। ओके, ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इस साल आ जाए। सो अभी मेरे को ना पैरासमरी और ऑड वन आउट को यहाँ पे इंक्लूड करना है और मेरा टारगेट वही रहेगा 30 क्वेश्चंस ऑफ वर्बल एबिलिटी पर वीक। ओके, विच इज अ गुड एनफ टारगेट, एंड आई थिंक आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दी सोर्सेज कि कहाँ से आप क्वेश्चंस ले सकते हो। अगर आप हमारे बच्चे हो तो ऑब्वियसली यू कैन गिव दी वेरियस टेस्ट दैट वी हैव। ओके, वी ऑल्सो हैव अ बुकलेट जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आई ऑल्सो हैव बाय द वे अ फ्री बैच जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड आई हैव बीन टेकिंग सेशंस ऑफ ऑड वन आउट रिसेंटली, ओके, पैराजिम्बल्स एंड ऑड वन आउट। ओके, सो यू कैन अटेंड दो सेशंस, यू वुड फाइंड सम गुड क्वेश्चंस देयर एज वेल। ओके, apart from that you always have books like Arun Sharma, Meenakshi Sharma, you have Arindh publications, face to face with cat, वहां से भी आप क्वेश्चंस ले सकते हो। तो सवाल ये है कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो 30 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको पर वीक करने हैं। 3 मॉक्स एंड 2 सेक्शनल्स, मॉक्स के साथ में करना है एनालिसिस। 3 मॉक्स पर मंथ इज अ गुड एनफ नंबर फॉर जुलाई, ठीक है। इससे ज्यादा का भी मतलब नहीं बनेगा क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत से लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होगा। ओके, तो 3 मॉक्स वुड गिव यू एनफ आइडिया एज टू हाउ यू हैव टू हैंडल द मॉक्स। ओके, सो दैट्स अ गुड नंबर। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मैं आगे चल के वीडियो लेके आऊंगा। ओके, सो 3 मॉक्स गाइज इज अ गुड नंबर। 2 सेक्शनल्स, मोर कॉम्प्लेक्स रीडिंग, 45 मिनट्स का टारगेट यहाँ पे। तो जून में जो मैंने स्टार्ट किया था वेरी इजी और मीडियम लेवल से, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा टफ लेवल के आरसीज पढ़ सकता हूँ, थोड़ा सा मैं जा सकता हूँ कुछ ऐसे एरियाज में जो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है ना। तो जैसे लेट से मैंने साइंस अगर स्टार्टिंग में लिया था तो अब मैं थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी में जा सकता हूँ, ठीक है ना। लाइक आई कैन लुक इनटू स्लाइटली मोर डिफिकल्ट आरसीज ऑफ इवन साइंस। ओके, और मे बी सोसाइटी एंड कल्चर के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज जो मुझे लगता है कि मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं उनके बारे में कुछ पढ़ सकता हूँ, है ना। ओके, सो आई कैन डू दैट एंड 10 to 15 आरसीज पर वीक। ओके, नाउ फॉर जून एंड जुलाई गाइज आई वुड सजेस्ट कि 10 से 15 आरसीज अगर आप कर रहे हो पर हफ्ते पर वीक, ओके, तो ये गुड नंबर है, ठीक है। विच मीन्स कि 5 days a week 2 आरसीज पर डे। Okay, now some of you may want to do more. Okay, 3 RCs भी आप कर सकते हो, but even if you are doing 10-15 RCs per week, okay, that's a good enough number. You can do that. ओके, कमिंग टू अगस्त एंड सितंबर। अभी अगस्त एंड सितंबर के अंदर हम लोग बात करते हैं आरसीज की, तो अभी टाइमिंग आ जाएगा। क्योंकि देखो फर्स्ट 2 मंथ्स में जून जुलाई के अंदर तो मैंने टाइमिंग की बात नहीं की, मैंने टाइम लिमिट की इसलिए बात नहीं की क्योंकि अभी मेरा फोकस था एक्यूरेसी। ओके, तो मैं अगर टाइमर लगा देता तो मेरी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होती, बट अगस्त में आके गाइज यू हैव टू फोकस ऑन दी टाइमिंग ऑल्सो। सो नाउ यू हैव टाइम्ड आरसीज, टाइम्ड डाइवर्स आरसीज। हमारे क्लासरूम सेशंस में वी टाइम दी आरसीज, ओके, बट अगर आप घर पे भी हो तो जो रिसोर्सेज की मैंने बात की है, बाय द वे गाइज यू कैन गो थ्रू माई प्लेलिस्ट एंड यू वुड फाइंड this one session where I've talked about the strategies of reading comprehension and I've also talked about the resources. Okay, you can also check out my free batch. 15 RCs per week आपको करने हैं, ठीक है। 15 RCs per week is a good target. Okay, so you can start doing that. Now, you can decide the level of RCs you want to do, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको शायद मीडियम आरसीज तक आप पहुंच पाओगे, डिफिकल्ट आरसीज आप अभी भी ना करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट आरसीज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अभी इजी हो चुका है,
अभी मीडियम को अपन कर रहे हैं मास्टर। ओके, मिक्स्ड बीए क्वेश्चंस की ड्रिल्स हो रही हैं 30 क्वेश्चंस पर वीक। 30 क्वेश्चंस पर वीक फॉर वर्बल एबिलिटी इज अ वेरी गुड टारगेट। 15 आरसीज पर वीक, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम वर्बल एबिलिटी। बुक्स मैंने बताई दी, अरुण शर्मा अरियंत पब्लिकेशन, वहां से आप कर सकते हो, या कोई कोचिंग का मटेरियल आप वहां से भी कर सकते हो। 3 मॉक्स, 3 सेक्शनल्स, एकेडमिक एसेस जो टफ वाले होते हैं अभी आप यहाँ पे पढ़ने लग जाओगे। 45 मिनट्स आप दोगे रीडिंग पे। अभी देखो आप ज्यादा भी दे सकते हो, बट 45 मिनट्स इज द बेयर मिनिमम। 3 मॉक्स विद एनालिसिस, 3 सेक्शनल्स विद एनालिसिस, राइट। कमिंग टू सितंबर, ओके, सितंबर के अंदर अभी एक चेंज आएगा। वो एक चेंज ये है कि अभी थोड़ा सा स्टैमिना बिल्डिंग का काम भी होगा यहाँ पे। स्टैमिना बिल्डिंग के लिए गाइज व्हाट यू विल डू इज यू विल एक्चुअली डू 3 आरसीज इन वन शॉट। ओके, 3 आरसीज इन वन गो। तो अभी यहाँ पे ना देखो चेंज समझना, अगस्त में भी 15 आरसीज पर वीक चल रहा था, यहां पे भी 15 आरसीज पर वीक आप करो, ठीक है। 15 आरसीज पर वीक, लेकिन you do it in 5 sittings. Okay, how? You actually take 3 RCs in a single shot. Okay, so मैं back to back RCs को करूंगा so that I also build up my stamina and it would give me a very near experience of the actual mock, क्योंकि actual mock में और actual cat में भी आप 3 RCs करने वाले हो, तो वहां पे भी आप back to back करोगे। ओके, 40 क्वेश्चंस VA के हो जाएंगे, तो VA के क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ गए हैं। अभी यहाँ पे पर वीक आपको करने हैं 40 क्वेश्चंस ऑफ वर्बल एबिलिटी, 15 RCs पर वीक विद 3 RCs इन वन गो। ओके, सो दैट मीन्स 5 सिटिंग्स के अंदर आप 15 आरसीज करने वाले हो। ओके, 4 मॉक्स हो जाएंगे, 3 सेक्शनल्स हैं, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू डू एनालिसिस। Analysis is very important to identify your weaknesses and cat level theme based reading। अभी यहाँ पे आप रीडिंग थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हो। ओके, यू कैन गिव 30 minutes to read and in all these in all these discussions, okay, I forgot to mention that you have to basically focus on vocabulary also। okay, तो कोशिश करो कि आप हर हफ्ते का कम से कम 200-250 वर्ड्स सीखते रहो। आप जब ये सब चीज़ें करोगे तो इसके अंदर भी आपको वर्ड्स मिलेंगे, सो जस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ वट एवर वोकैबलरी यू हैव बीन लर्निंग। और अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आप एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हो वोकैब के लिए, यू कैन जस्ट फॉलो माई सेशंस, ओके, माई फ्री बैच एज वेल एज यूट्यूब। ओके, आपको काफ़ी सारा वोकैब वहाँ से मिल जाएगा। टिल नाउ आई हैव ऑलरेडी डन अराउंड 1500 वर्ड्स, तो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू बोथ दी प्लेटफॉर्म्स, राइट। अक्टूबर एंड नवंबर की बात करते हैं, ठीक है। अक्टूबर के अंदर गाइज अभी मेरे को चाहिए स्पीड प्लस एक्यूरेसी, बिकॉज अभी एग्जाम आने वाला है, तो ऑब्वियसली आई नीड टू बी मोर स्पेसिफिक इन द अमाउंट ऑफ टाइम आई टेक टू कंप्लीट वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन आई डू इन 40 मिनट्स। कितने क्वेश्चंस में 40 मिनट्स में मैनेज कर पा रहा हूँ? क्या मैं 16-17 क्वेश्चंस तक की रेंज ला पा रहा हूँ? Okay, that's a very big question. Okay, so in this case now you will time the verbal ability also। तो देखो verbal ability में अपन 40 क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन टाइमिंग नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, you are actually doing 8 verbal ability के questions in a single shot and you are keeping a time limit of around 2.5 minutes per question। तो यहाँ पे verbal ability में भी स्टैमिना बिल्डअप होगा। 8 क्वेश्चंस बैक टू बैक करो, 40 क्वेश्चंस टोटल। ओके, 40 क्वेश्चंस इन अ वीक। ओके, so 40 questions total, 8 questions in a single sitting। Okay, then 3 RCs in one sitting, 15 RCs per week। Okay, which is approximately around 3 RCs per day, 5 days a week। ठीक है, राइट। तो लाइक सैटरडे संडे आप रख सकते हो अपने मॉक्स वगैरह के लिए, और बाकी दिन आप 3 RCs पर डे के अराउंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 3 RCs in a single sitting, 15 RCs in a week, 40 questions of verbal ability, 40 questions of verbal ability per week, 8 questions in a single shot। ठीक है, दैट मीन्स कि 8 questions को आप एक साथ कर रहे हो, ठीक है। और मिक्स ले लेना इजी और मीडियम का, ठीक है, मतलब depending on like how and where you stand। okay, 4 mocks with analysis and 4 sectionals, ये मंथली है, ठीक है। तो एक मंथ में 4 mocks and 4 sectionals। okay, so timer of 10 minutes per RC, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टाइमर लगेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। अगर आपको लगता है अक्टूबर तक आपका उतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आया, या आपको लगता है कि यार मैंने अभी उतने आरसीज नहीं किए, क्योंकि देखो 10 मिनट्स पर आरसी करने के लिए कम से कम आपका 200 आरसी के अराउंड किया हुआ होना चाहिए, तब जाके अपन उस लेवल तक पहुंचते हैं कि 10 मिनट्स अपने को पर आरसी लगे। बिकॉज कैट के लेवल के आरसी में 10 मिनट्स इज अ वेरी लिमिटेड टाइम। तो आप ना थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो, आप 12 मिनट भी ले सकते हो, 13 मिनट भी ले सकते हो, बट आइडियल टाइम 10 मिनट्स है। बट अगर आपको लगता है कि यार एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो देन इन दैट केस यू कैन मेक अ कॉम्प्रोमाइज एंड टेक 12 मिनट्स ऑल्सो।
ओके, एंड देन फाइनली नवंबर के अंदर आ जाते हैं। नवंबर के अंदर अभी मेरा फोकस रहेगा सिर्फ मॉक्स के ऊपर। अभी इंडिविजुअल क्वेश्चंस मुझे उतने ज़्यादा नहीं करने हैं, मॉक्स करने हैं, मॉक्स का एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आई हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट माई प्रॉब्लम एरियाज, ठीक है। जितने भी मॉक्स हैं उनमें मेरा हमेशा फोकस ये रहेगा कि यार मेरा प्रॉब्लम एरिया क्या है। यू हैव टू डू अडेप्टिव ड्रिल्स, टाइम्ड वर्बल एबिलिटी। टाइम्ड का मतलब कि मैं सेक्शनल को लूंगा और मैं उसको टाइम करूंगा और मैं देखूंगा कि कितने क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, कितनी मेरी एक्यूरेसी आ रही है। पहले के जो कंसेप्ट्स हैं मैं उनको पूरा रिवाइज करूंगा। कोई अगर ऐसा चीज़ है जो मैं भूल गया हूँ, कोई ऐसा रूल है जो मैं भूल गया हूँ, तो आई वुड एक्चुअली रिवाइज दैट। रीडिंग की इस स्टेज पे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मॉक्स के थ्रू ही आपकी रीडिंग हो जाएगी। सो इट वुड बी मोस्टली मॉक बेस्ड रीडिंग, एंड at this stage it is mostly revision. Okay, not putting a lot of pressure and just chilling out, but just doing mocks and analyzing mocks. Okay, so maximum अभी यहाँ पे mocks का ही काम रहेगा। इंडिविजुअली क्वेश्चंस पे या इंडिविजुअली पैसेजेस पे उतना फोकस नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, सो दैट वाज द प्लान एंड आई थिंक दिस इज pretty much what you need to do. Okay, again, before I end the session, guys, I would simply suggest don't dwell too much on over planning. ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको कुछ सजेस्टिव नंबर्स दिए हैं। आप कोशिश करें कि इसके आसपास आपका जो पर्सनल नंबर है वो भी आए, ठीक है। मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि भाई 15 आरसीज पर वीक आपको करना है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हो, 12 कर सकते हो, 16 कर सकते हो, राइट। ओके, बट मोस्टली इसी के आसपास आएगा। मैंने अगर आपको कहा 30 क्वेश्चन पर वीक आपको वर्बल एबिलिटी के करने हैं, तो 35 भी कर सकते हो, 25 भी कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, राइट। ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एस्टिमेट, बट आई थिंक दिस इज अ गुड एनफ एस्टिमेट। इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी और मीडियम पे फोकस करना, जब लास्ट के मंथ्स आएंगे तो वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट वाले का प्रपोर्शन ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है। ओके, एंड ट्राई टू लाइक बेसिकली बैलेंस आउट बोथ दी थिंग्स। ओके, दोनों का ही रेलिवेंस है। ओके, सो मॉक स्ट्रैटेजी की हम अगर बात करते हैं तो यू हैव टू एनालाइज द मॉक्स। स्कोर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। देखो, स्कोर्स का इमोशनल इफेक्ट होता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं, कम स्कोर आता है, कई बार ज़्यादा स्कोर आता है तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन मुझे इमोशंस के साथ प्ले नहीं करना है, मुझे इमोशनली अपने आप को स्कोर से अटैच नहीं करना है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर मेरा 0 स्कोर भी आता है तो भी मुझे ये देखना है कि भाई ऐसी क्या गलती मैंने कर दी कि 80 परसेंटाइल भी नहीं आ पाया। एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चंस तो मुझे मिलने चाहिए थे ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पूरे पेपर में 6-7 इजी क्वेश्चंस नहीं हो। माय कंसर्न शुड नॉट बी इमोशनल, माय कंसर्न शुड बी मोर लॉजिकल। ओके, वीक एरियाज आपको वीएआरसी में आइडेंटिफाई करने हैं, कौन कौन से वीक जॉनरास हैं। टाइम एलोकेशन को रिव्यू करना है। ऐसा तो नहीं कि किसी आरसी में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, ऐसा तो नहीं कि किसी वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। ओके, टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीक एरियाज में एक चीज ध्यान रखना, you cannot make weakness your strength. So when it comes to your weaknesses, you have to take your weaknesses last में, okay, and you have to capitalize and maximize on your strengths. तो कुछ genres ऐसे होंगे जो आपकी strengths होंगे, वहां पे आपको maximum marks निकालने हैं। फिर कुछ areas ऐसे होंगे जो आपके सो होंगे। सो वाले एरियाज के अंदर आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन अपन कर लें। एंड देन देयर वुड बी एरियाज वेयर यू वुड बी एब्सोल्युटली वीक। वो एरियाज आपके फाइनल एग्जाम में भी या तो छूटेंगे या आप उनको छोड़ोगे, या फिर अगर आप करोगे भी तो उनको लिमिटेड सेंस में करोगे, बिकॉज एज इट इज सारे क्वेश्चंस कोई नहीं कर पाता। इवन द टॉपर्स दे एंड अप डूइंग अराउंड 18, 19, 20 क्वेश्चंस। ओके, नो वन इज एबल टू डू ऑल 24, बट मॉक से आप ये इंश्योर करोगे कि रियल में कौन कौन से एरियाज है जो आपको छोड़ने चाहिए थे। Okay, okay, so be confident, be motivated. I think this session has added some value. Do like the session, guys. Okay, अगर आपको लगता है कि इससे कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, okay, focus on the process, results, ठीक है, रिजल्ट्स आते रहते हैं, ठीक है, कभी कम आएंगे कभी ज़्यादा आएंगे, पेपर का नेचर ही ऐसा है। ओके, छोटी छोटे विंस को सेलिब्रेट करना है। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। सी, one of the things we do is that we keep on shifting the goal post. लेकिन हमें एक चीज समझनी है कि देखो यार, हैप्पीनेस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है प्रिपरेशन में। तो अगर मेरा छोटा सा भी गोल अचीव हुआ तो वो भी मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है ना। लाइक यू हैव टू लाइक रियली सेलिब्रेट दो स्मॉल विंस सो दैट इट गिव्स यू एनफ मोटिवेशन फॉर द नेक्स्ट टारगेट। ओके, एंड इट वुड आल्सो एंश्योर दैट यू अवॉइड द बर्नआउट। ओके, सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन एंड आई होप दिस सेशन हैज एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू in your preparation. Do like the session, do share your comments. Okay, that's it. I'm going to see you in the next session. Bye bye, take care.